हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर्स में हमने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था रॉबर्ट एच वाइटेकर ने इन 1969। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। वो किंगडम्स थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटेई, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। ये आपको एक आउटलाइन दिख रही होगी इस स्लाइड पे। किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेलुलर थे एंड प्रोकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेलुलर थे एंड यूकैरियोटिक थे। प्लांटेई के ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे बट प्रोड्यूसर्स थे। देन किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो मल्टीसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे, डिकम्पोजर्स थे। एंड किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो मल्टीसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे एंड कंज्यूमर्स थे। स्लाइड में देखा होगा कि मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया गया। ठीक है, तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या बेसिस है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट बेसिस है इसका कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो सेल सेल स्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी के ऊपर दी गई है। जैसे हमने पहले देखा प्रोकैरियोटिक हैं, कुछ यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब उनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो प्रिमिटिव टाइप का है, और यूकैरियोटिक में जो सेल स्ट्रक्चर है वो एडवांस टाइप का है, यानी न्यू टाइप का है। फिर सेकेंड बेसिस जो देखे गए वो थे कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो कितनी कम्प्लेक्स है। इसमें भी टाइप्स थी यूनिसेलुलर, आपने पिछले वाली स्लाइड में देखा होगा, मैंने लिखा हुआ यूनिसेलुलर कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आपको पता है कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, और मल्टीसेलुलर में बहुत कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। फिर जो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कई जगहों पे देखा गया है, जैसे ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। मैंने वहाँ पे ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक नहीं लिखा है, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स करके दिया है, तो वो आ गई मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अलावा कुछ जगहों पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स देखे गए हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मैंने आपको समझाए हैं पहले कि क्या मतलब है इसका। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स देखे गए हैं और रिप्रोडक्शन भी कुछ जगहों पे देखी गई है। अब हम 1 बाय 1 सभी जो किंगडम्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, उनके मेन कैरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, ये एक शॉर्टकट क्रक्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो। सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या मतलब जितने भी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको ग्रुप किया गया किंगडम मोनेरा के अंडर। अब ये यूनिसेलुलर थे तो मतलब इनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन थी, बॉडी की सेल्स जो हैं बहुत एक सेल का मिलके बनी थी इनकी बॉडी, और इनके जो सेल्स थे वो प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं। उनमें क्या होता है, ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो डीएनए है वो थ्रेड लाइक होता है और वो साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होता है। ठीक है, और इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो भी ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं, लिमिटेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा जो थे कि यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है इसका कैरेक्टर कि इनमें जो है इनकी जो सेल वॉल है वो मिलके बनी होती है अमाइनो एसिड से एंड पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि कौन इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से ना बनके बल्कि पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो ये मोनेरन्स हैं, मोनेरिया ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आ जाता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आ जाता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। यूजुअली जो प्लांट्स हैं, मतलब लोअर प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में रखे जाते हैं, बट कुछ मोनेरियंस जो हैं वो भी क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। देन जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो रिप्रोडक्शन है मोनेरियंस में वो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बाइनरी फिशन जो है वो देखी गई है। इसके सब ग्रुप्स में आर्किबैक्टीरिया आ जाता है, यू बैक्टीरिया आ जाता है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा। नेक्स्ट इज अवर किंगडम प्रोटिस्टा।
किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं दे आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यूकैरियोटिक वर्ड आ गया है तो आपको माइंड में पहले ही स्ट्राइक करना है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस है उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होगा, देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये कैरेक्टर्स आपको माइंड में खुद ही आ जाने चाहिए। अब जो प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं ये लोकोमोशन शो करते हैं, और लोकोमोशन करने के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सीडोपोडिया हो गया, सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, या ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनका आ जाता है कि ये ऑटोट्रॉफिक होंगे या फिर हेटेरोट्रॉफिक होंगे, यानी दोनों मोड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय एसेक्सुअल मेथड्स, और कुछ जो है वो सेक्सुअली भी करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। अब प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर्स और हैं जो यहाँ पे नहीं मेंशन किए गए हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल है वो अगर प्रेजेंट हो तो वो सेलुलोज की बनी होती है। प्रीवियस जो हमने मोनिरा पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल है वो अगर प्रेजेंट हो तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की मिलके बनी होती है। फिर एक चीज और आपको माइंड में रखनी है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं यानी, तो इसमें क्या होगा, जो राइबोसोम्स हैं वो उनकी टाइप जो है वो ATS टाइप होगी, ठीक है। तो पिछले वाले जो प्रोकैरियोटिक थे उनके जो राइबोसोम्स थे वो 70S टाइप्स के होंगे। सब ग्रुप्स हैं इसमें, क्राइजोफाइट्स है, डिनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनोइड्स है, प्रोटोजोन्स हैं, ये सब जो है प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स दी गई हैं अमीबा में आपको पता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सीडोपोडिया, यूग्लिना है, पैरामीशियम में सीलिया होता है, यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, तो ये सब जो है ये प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन इनकी जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो यूकैरियोटिक टाइप है, ठीक है। तो वी कैन से दैट दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब जो फंजाई है, फंजाई के कैरेक्टर्स में हमको पता होना चाहिए कि इसमें जो सेल वॉल है वो इसकी बनी होती है पॉलीसेक्राइड्स की, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो वो बनी होगी पॉलीसेक्राइड्स की एंड काइटिन की, ठीक है। और ये जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, तो मतलब कि इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, दीज आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और हेटेरोट्रॉफिक में भी ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। सम फंजाई आर ऑल्सो सिम्बायोइंट्स एंड पैरासाइट्स। कुछ फंजाई जो है वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में रहते हैं, और कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स में रहते हैं। सिम्बायोटिक फंजाई की एग्जांपल जब हम देखते हैं तो लाइकन्स आ जाता है। लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, ठीक है। और कुछ एसोसिएशंस होती हैं हायर प्लांट्स के साथ, मतलब कुछ जो फंजाई हैं वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन आ जाता है। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव मेथड्स से मेनली होती है, ठीक है, मोस्टली बाय वेजिटेटिव मेथड्स होती है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिशन हो गया, बडिंग हो गया, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, मैंने कहा मोस्टली वेजिटेटिव है या फिर एसेक्सुअल है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन फंजाई, इन हायर फंजाई। एग्जाम्पल आ जाती है फंजाई में ईस्ट की, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, देन माउल्स हैं, मशरूम्स इज अ मल्टी सेलुलर फंजाई। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर 4th किंगडम आता है किंगडम प्लांटेई। किंगडम प्लांटेई कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच हैव क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इसलिए जो फर्स्ट स्लाइड थी वहां पे मैंने नीचे लिखा था प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। अब अपना खाना खुद बना रहे हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, और इनमें क्या होता है, टिश्यू जो है हाई डिफरेंशिएशन शो करता है, और स्पेशल बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो बने होते हैं। ये तो हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। अब प्लांट की फॉर्म ही देख लो, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, सब कुछ है, तो वो क्या है, कम्प्लेक्सिटी शो करते हैं, स्पेशल बॉडी ऑर्गन्स जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होता है, 2 डिफरेंट फेजेस होते हैं उनकी लाइफ साइकिल पे, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। अब जो 2 डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ साइकिल के, वो क्या होता है, एक वेजिटेटिव फेज आता है और एक रिप्रोडक्टिव फेज आता है, ठीक है।
जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं प्लांट्स में जो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि वेजिटेटिव और वेजिटेटिव फेज एंड वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, ये दोनों फेजेस इनकी जो टाइम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में वेरी करती है। कुछ में वेजिटेटिव फेज बड़ा होता है, कुछ में हमारा रिप्रोडक्टिव फेज बड़ा होता है, ठीक है। प्लांट्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव प्रोपेगेशन है, देन एसेक्सुअल मेथड्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सभी ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो किंगडम प्लांटेई के अंडर ग्रुप किए गए। Fifth kingdom under five kingdom system of classification is kingdom Animalia. This kingdom includes multicellular eukaryotic organisms which lack cell wall. ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एनिमेलिया में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। The members of Animalia are heterotrophic in nature. वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए प्लांट्स पे, ठीक है। Their mode of nutrition is holozoic, यानी वो खाना क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं थ्रू माउथ और फिर उसकी डाइजेशन होती है। Many of the animals are adept for locomotion, यानी जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो लोकोमोशन शो करते हैं। They move from one place to another. They reproduce only by sexual modes of reproduction. They reproduce mostly by sexual modes of reproduction, but कुछ लोअर फॉर्म्स में क्या होता है, एसेक्सुअल मीन्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर्स हैं एनिमेलिया के। इसके अलावा आपको बुक्स पे और करेक्टर्स भी मिल जाएंगे जो आपको लगते हैं फिजिबल, आप लिख सकते हो। तो इसमें एनिमेलिया में एग्जाम्पल आ जाती है इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की एंड ह्यूमन बींग्स की। लास्ट स्लाइड में आपको एक चार्ट की फॉर्म में पूरा ओवरव्यू मिलेगा पूरे टॉपिक का, इसको अच्छे से समझें। आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।